अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो क्या हाल है आप सबका? ठीक है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको बताना है कि आपका चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो है क्लास 9th का, उसमें से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 8 के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको कल पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये आपको 5 नंबर का लॉन्ग आना है। इसमें से कितने नंबर का बेटा आना है? 5 नंबर का लॉन्ग आना है इसमें से, और 4 नंबर का लॉन्ग आना है चैप्टर इसमें से 9 में से। तो आपने, मैं पहले भी कहूँ कि आपने पहले 7 चैप्टर के ऊपर फोकस करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इनके ऊपर फोकस ज़्यादा कर लेना है। और 8वें और 9वें में से, क्योंकि लॉन्ग थोड़े लेंथी हो जाते हैं, लंबे भी हो जाते हैं, और आपने इनको चॉइस के हिसाब से छोड़ देना है। वैसे कोशिश करनी कि पहले 7 में से ही आपके लॉन्ग हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं में से हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप 8वें और 9वें का पेयर आपको इनमें से लॉन्ग आते हैं सारे, तो ये भी आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने लॉन्ग कौन से करने हैं, यही कर लेने हैं अगर आप करने चाहते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर है, आपने इस फर्टिलाइजर की इंपॉर्टेंस बतानी है खादों की। उसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ना, इनके रोल हैं। तो आपने नाइट्रोजन का रोल याद कर लेना है। उसके बाद वाटर, रोल ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन फूड। फूड के अंदर ना डाइटरी फाइबर्स का रोल बताना है कि डाइटरी फाइबर्स का असल में रोल है क्या। ठीक है, उसके बाद वो डिजीजेज आ जाती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, ख्वाशीर खोर, मराजमस वगैरह वगैरह, मिनरल डेफिशिएंसी, ये सारी की सारी डिजीजेज जो है ना, इसी के अंदर ग्वेटर अनीमिया वगैरह वगैरह, सारी की सारी बेटा डिजीजेज लॉन्ग में आ जाती हैं। तो आपने प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज दोनों कर लेनी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं इस चैप्टर के, वो स्टोमिक है, लिवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी एंड विटामिन। मतलब ये 4 जो हैं बेटा, 1, 2, 3 एंड 4, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि इस चैप्टर में से एक भी शॉर्ट अटेम्प्ट, यानी कि एक भी शॉर्ट को छोड़े ना आप। मतलब आपने बेटा सारे शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको चाहिए 60 में से 60 नंबर। अगर आप पहले 7 चैप्टर कर लेंगे तो उसमें से आपके 50 नंबर आ जाएंगे। अगर आपको पहले 7 चैप्टर फुल अच्छे से आते हैं तो आपके 50 या 52 नंबर कन्फर्म है कि आ जाएंगे। लेकिन अब आपने लेने हैं 60 नंबर। तो 60 नंबर लेने के लिए आपको इन चैप्टरों के शॉर्ट करने पड़ेंगे। अगर आप शॉर्ट करोगे बच्चे तो फिर ही आने, क्योंकि 3 नंबर के शॉर्ट इसमें से हैं, 3 शॉर्ट इसमें से, 3 शॉर्ट इसमें से, बाकी लोग चॉइस पे छोड़ देते हैं। 6 बन जाएंगे 12, और 2 नंबर के एमसीक्यू, 12 और 2 14, मतलब 14 नंबर का पेपर इन चैप्टरों में से बनता है। तो इसलिए आपने क्या करना है बच्चे कि इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और लॉन्ग भी आता है, तो लॉन्ग अगर आप लोग लॉन्ग इनके लॉन्ग कर लें तो मतलब 20 नंबर का लॉन्ग चैप्टर तो इन्हीं में से बन जाता है पेपर। तो खैर ये लोग चॉइस पे छोड़ देते हैं। बाकी टोटल आपको पता ही है कि बेटा हर पोर्शन में से 8-8 सवाल होते हैं। आपने कितने करने होते हैं? 6 करने होते हैं। 8 सवालों में से 6 करने होते हैं, बाकी अब चॉइस पे होते हैं। तो खैर अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है। ठीक है, आपने वाटर की ट्रांसपोर्ट बतानी है कि वाटर ट्रांसपोर्ट किससे होता है। आपको पता ही है बेटा कि जाइलम के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये फैक्टर हैं कुछ अफेक्टिंग जो रेट ऑफ, जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट के ऊपर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा टॉपिक है ब्लड प्लाज्मा। ये लॉन्ग में आ जाता है, ये भी लॉन्ग है बच्चे, ये भी लॉन्ग है। और ब्लड प्लाज्मा वाला जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स वगैरह, वो सारे के सारे आ जाते हैं इसमें, और लॉन्ग है ये। उसके बाद हमारा टॉपिक है बेटा ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट आपको पता है कि लॉन्ग है। इस हाउ ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा आपको, तो आपने ह्यूमन हार्ट वाला लॉन्ग लिखना है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा कि जब आपने स्टोमिक, लिवर एंड इंटेस्टाइन वाला लिखना है तो आपने बच्चे स्टोमिक की और लिवर की डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलते हैं दोबारा से चैप्टर 9 की तरफ। तो इसमें आपने ह्यूमन हार्ट का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है इसी के अंदर, ह्यूमन हार्ट वाले टॉपिक के अंदर ही ना, लास्ट पे लिखा हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन सिस्टम एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टम। ये लॉन्ग में आ चुका है मेरे बच्चे, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर कौन से? वो लियोकीमिया एंड थैलासीमिया, ये लॉन्ग है, तो आपने ये करना है। उसके बाद ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स ना बच्चों को आता नहीं है। अगर नहीं आता तो मैंने इसके अंदर पहले से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आपको ब्लड वेसल नहीं आता, इसी मतलब चैनल से आप लोगों को मिल जाएंगी। तो उसके बाद आपको अगर ये ब्लड वेसल फिर भी टफ लगे तो फिर उधर ना टेबल बना हुआ है ब्लड वेसल के साथ ही, आपने वो टेबल याद कर लेना, आपका लॉन्ग हो जाएगा टाइम। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार पढ़िएगा आपको हो जाएगा। मतलब इसमें आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी आ जाती हैं। आर्टरी और कैपिलरी में साफ खून होता है एंड वेन में गंदा खून होता है। ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है, आप उधर से देख सकते हैं।
उसके बाद हमारा बच्चे टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये बच्चे लॉन्ग में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग ऑफ दिस चैप्टर। एंड आर्टेरियल सिस्टम पिछले साल आया था, इस साल वेनस सिस्टम आ सकता है। तो खैर ध्यान से कीजिएगा, मैं आपको बेटा लास्ट पे फिर एक बात ही कहूंगा, वो आपने अच्छे से सुन लेनी है कि आपने कोशिश करनी है पहला चौथा इसका पेयर है, तीसरा और सातवां इसका पेयर है, इनमें से कोई एक भी लॉन्ग स्किप ना करें। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आपके लॉन्ग अच्छे से सारे कंप्लीट और प्रिपेयर हो जाएंगे बच्चे। लेकिन आपने 8वें और 9वें में से क्या करना है, एक भी शॉर्ट को मेरे बच्चे स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे बच्चे एक भी शॉर्ट को स्किप करेंगे तो आपके नंबर पूरे नहीं आने, पास तो आपने हो ही जाना है पहले 7 चैप्टर करके, ठीक है। अगर आप पहले 4 चैप्टर भी कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे, मतलब आपको चौथा लेंथ ही लगता है, आप पहला दूसरा तीसरा कर लें, पांचवा छठा कर लें, आप पास हैं अच्छे नंबरों से, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ पास नहीं होना, आपने पूरे मार्क्स लेने हैं। तो वो लेने का एक तरीका है, मैंने आपको बताया हुआ है। आपको मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताया हुआ है, उन चैप्टर में से कौन कौन से लॉन्ग आएंगे बच्चे, वो भी आपने करने हैं। और खैर मैंने आपको 8वें और 9वें के लॉन्ग भी बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं, तो वो भी आपने करने हैं। तो ध्यान से कीजिएगा पेपर। अगर कोई भी इशू है मेरे बच्चे तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।